ठीक है, और आपको अच्छे खासे हार्डवर्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी कि हमारी जो 6-6 घंटे क्लास होती है, उसके बाद रिवीजन करना होता है, उसके बाद अगले पेपर का भी पढ़ना होता है। तो सर पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने बात की यहां पर कि इस पूरी तैयारी की जो बेसिक्स जो वो क्या है, जो कि आपको अगले 3 महीनों के अंदर ध्यान रखने हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर 3 महीने में इतना सारा सिलेबस कैसे खत्म होगा? तो भाई नहीं खत्म होगा, आपको ऐसा लगता है तो फिर मत करो। किसने कहा है? कहने का मतलब यह है कि हम कर सकते हैं, इसीलिए तो हमें ये सारी चीजें पता है ना। हमें पता है ना कि कंपटीशन के अंदर फाइनली सिलेक्शन 700 लोगों का ही होना है। कंपटीशन जो है वो खूब सारे लोगों का है, सिलेक्शन जो 700 लोगों का ही होना है। यानी कि इस पूरे एग्जाम के चैलेंजेस क्या है वो हमें ऑलरेडी पता है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो उसके ऊपर बात की जाए, उसके ऊपर जो है हम चर्चा करें कि क्या करना चाहिए, ना कि ऐसी चीजों पर जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी जो इस दौरान करनी है। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट पिछली बार ऐसे थे जिनको मैं जानता हूं, बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे, उनको चीजें काफी हद तक याद थी, उनके सोर्सेज भी मिनिमम थे, मल्टीपल रिवीजन भी हो रखा था, लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी प्रैक्टिस। एग्जाम हॉल में जाकर ही उन्होंने पहला पेपर दिया, अब या फिर मान लो 2-4 पेपर देके चले गए। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी तो वो जितनी समस्याएं हमें एग्जाम हॉल में आने वाली है, क्या समस्याएं आने वाली है? पेपर अटेम्प्ट करते समय में टाइम मैनेजमेंट, ऐसी सारी समस्याएं हमारे सामने प्रैक्टिस के दौरान आ जाए, और उनको किस तरीके से डील करना चाहिए वो सारी चीजें हम उसी दौरान जो वो देख लें। इसलिए आपको प्रैक्टिस जो करना बहुत जरूरी है, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से अच्छा गैस किया जाता है, ये सारी चीजें साथ के साथ जो वो सीखते रहो। तो कम से कम आपको 20, 25, 30 पेपर जो वो लगाने ही चाहिए। जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया उसके कम से कम 200-250 क्वेश्चन लगा लेंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ वो हमारा सब्जेक्ट जो कंप्लीट हो गया। हमने सब्जेक्ट को पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि कुछ माइनर मिस्टेक हो जाती है, हम उतना अच्छे से उसको ध्यान नहीं देते कि अच्छा ये पढ़ने में हमें अच्छे से याद हुआ ही नहीं था। वो पता तब लगता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगले आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिस को भी ठीक ठाक टाइम देना होगा। कैसे ये सारी चीजें करनी है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे ही, लेकिन कुछ बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं जिनका ध्यान रखना है। तो एक उनमें से क्या है? प्रैक्टिस। उसके बाद एक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है हैव कॉन्फिडेंस। विश्वास रखो अपने ऊपर। क्या 3 महीने में, 4 महीने में चीजें डुएबल है? क्या बिल्कुल डुएबल है। ये तो अभी इन दिनों में जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ने लगी है, वरना आरएस प्री की कोई तैयारी नहीं करके जाता था, तैयारी ही आरएस मेंस की करते थे। तो क्या अब हम कर सकते हैं 3 से 4 महीनों में? बिल्कुल कर सकते हो। और खास तौर पर जिनका भी बैच कंप्लीट हो गया या फिर बैच का कम से कम 50% सिलेबस हो गया, वो तो 100% कर सकते हैं। इसमें सोचने की बात ही क्या है? आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, बैक ऑफ द माइंड आपके सारी चीजें हैं, आपको बस उनको रिकलेक्ट करना है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि ये काम किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने किया ही है ना, आपके सामने एग्जाम्पल है ना बहुत सारे, जिन्होंने अच्छा प्री पास तो करना है, क्वालिफाई तो करना है, आपको यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्कोर लाके कोई अवार्ड मिल नहीं रहा, कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है, जिस हिसाब से ग्रोथ रेट है कट ऑफ के अंदर, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग हम चलें, तो इसको लेकर हमें विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए। और पूरा खेल विश्वास का ही होता है, कॉन्फिडेंस का ही होता है। आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अभी तो चलो वैकेंसी आई है, आप जैसे तैसे करके विश्वास जो जुटा लोगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, बहुत सारे डिजर्विंग लोग जिनकी तैयारी अच्छी है लेकिन वो थोड़े से भटक जाएंगे, उनको कोई गुमराह कर देगा, तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता जाएगा, और कॉन्फिडेंस जैसे ही डाउन हुआ तो फिर वो तैयारी से भी, रेस से भी बाहर होता जाएगा। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, प्रोसेस के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि प्रोसेस एक बताई जा रही है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही जो आपको चलना है। तो हैव कॉन्फिडेंस। और एक है नो हरी। किसी प्रकार की जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दीबाजी करनी थी तो इतने टाइम से पता ही था ना आपको वैकेंसी आ सकती है, तो उस दौरान भी तो हम पढ़ सकते थे। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब थोड़ी सी धैर्य रखो। आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, आप लगातार जो है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इवन मैंने तो सारी चीजें डिटेल में पहले से बता रखी हैं, और अपन अपनी जो टाइमलाइन है उससे एडवांस में चल रहे हैं। पर फिर भी किसी को भी आप इस तरीके से वो ना करें कि आप बहुत ज्यादा हरी में लगे, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में लगे। है आपके पास में सफिशिएंट टाइम। आज से 2 महीने बाद में आपको लगेगा कि यार 2 महीने पहले यदि ढंग से पढ़ना शुरू कर देते तब सफिशिएंट टाइम था, अब नहीं है।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। 3-3.5 महीने जो है वो एकदम सफिशिएंट होते हैं पढ़ाई के लिए, आरएस प्री जो वो क्लियर करने के लिए, ठीक है। और आपको अच्छे खासे हार्डवर्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी कि हमारी जो 6-6 घंटे क्लास होती है, उसके बाद रिवीजन करना होता है, उसके बाद अगले पेपर का भी पढ़ना होता है। तो सर पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने बात की यहाँ पर कि इस पूरी तैयारी की जो बेसिक्स जो वो क्या है, जो कि आपको अगले 3 महीनों के अंदर ध्यान रखने हैं।